कभी सोचा है कि हम जो चीजें खरीदते हैं आखिर क्यों खरीदते हैं? सिर्फ प्राइस टैग देखकर तो नहीं, है ना? आज हम उन छिपी हुई ताकतों को समझने वाले हैं जो पर्दे के पीछे से हमारे शॉपिंग के फैसलों पर असर डालती हैं। तो आज की पहेली कुछ ये है। सोचिए, किसी चीज की कीमत बिल्कुल नहीं बदली, फिर भी अचानक से वो इतनी पॉपुलर हो जाती है कि पूछिए मत, या फिर एकदम से मार्केट से गायब। ऐसा क्यों होता है? चलिए, इस बाजार के रहस्य को हम सब मिलकर सुलझाते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम प्राइस टैग के पार देखेंगे, फिर हमारे अंदर के शॉपिंग कंपास को समझेंगे, उसके बाद भविष्य को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर पूरी कहानी कैसे बदल देते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी जांच पड़ताल। देखिए, कीमत तो जरूरी है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली कहानी तो इससे कहीं आगे है। इकोनॉमिस्ट्स ना कुछ और पावरफुल फैक्टर्स को देखते हैं। इन्हें वो कहते हैं नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी वो कारण जो कीमत से अलग हैं। ये हैं वो अदृश्य मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ताकतें जो हमारी पसंद नापसंद को तय करती हैं। समझ लीजिए, यही वो सुराग हैं जिनकी मदद से हम मार्केट के उतार चढ़ाव को समझेंगे। तो सबसे पहला सुराग हमारा अपना इनर शॉपिंग कंपास। ये क्या चीज़ है? वेल, ये बना है हमारी पसंद, फैशन और आदतों से। यही तो हैं जो हमें गाइड करती हैं कि क्या खरीदना है और क्या नहीं। सबसे पहले आते हैं टेस्ट पर। आसान शब्दों में यह है हमारी पर्सनल प्रेफरेंस, हमारी पसंद नापसंद, हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। और हाँ, इस पर हमारी परवरिश, पढ़ाई और ऑफकोर्स विज्ञापनों का बहुत गहरा असर पड़ता है। और जब बहुत सारे लोगों का टेस्ट एक साथ बदलता है ना, तो मार्केट में जैसे एक तूफान सा आ जाता है। सोच कर देखिए, जैसे ही लोग हेल्थ को लेकर थोड़े जागरूक हुए, ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बूम अचानक से बढ़ गई। कीमतें वही थीं, लेकिन लोगों की पसंद बदल चुकी थी। अगला ड्राइवर है फैशन, और ये तो बिल्कुल एक आंधी की तरह है। एक ऐसी सामाजिक लहर जो किसी भी चीज को लिटरली रातों रात हिट या फ्लॉप बना सकती है। स्मार्टफोन के नए मॉडल्स का एग्जाम्पल लीजिए। जैसे ही कोई नया मॉडल ट्रेंड करने लगता है, वो एक मस्ट हैव आइटम बन जाता है ना? यहां पर कीमत से ज्यादा फैशन का जोर चलता है और डिमांड एकदम से ऊपर चली जाती है। और फिर आती है आदत, यानी हैबिट। ये वो चीजें हैं जो हम बिना ज्यादा सोचे समझे रोज करते हैं, और यही आदतें कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड को एकदम रॉक सॉलिड बना देती हैं। सुबह की चाय या कॉफी के बारे में सोचिए। एक बार आदत बन गई तो फिर कीमत थोड़ी ऊपर नीचे हो भी जाए, डिमांड पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आदतें डिमांड को स्टेबल रखती हैं। तो अगर इन तीनों को एक साथ रखें तो क्या दिखता है? टेस्ट धीरे धीरे बदलता है, फैशन एक लहर की तरह आता जाता रहता है, और आदत वो एक एंकल की तरह डिमांड को स्थिर रखती है। और कंपनियां बस इसी कोड को क्रैक करने में लगी रहती हैं कि उनका प्रोडक्ट लोगों का टेस्ट है, फैशन है या आदत बन चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले बड़े सुराग की तरफ, भविष्य का अनुमान। मतलब हम भविष्य के बारे में जो सोचते हैं उसका सीधा सीधा असर हमारी आज की शॉपिंग पर पड़ता है। ये बहुत सिंपल है एक्चुअली। अगर लगता है कि कोई चीज़ कल महंगी हो जाएगी तो हम उसे आज ही ज़्यादा खरीद लेते हैं, और इसके उलट अगर लगता है कि कल सस्ती होने वाली है तो हम खरीदारी को टाल देते हैं। सिंपल। और ये चीजें तो हम रोज देखते हैं, है ना? जैसे ही खबर आती है कि कल से पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। या फिर नए कपड़े लेने के लिए फेस्टिवल सेल का इंतजार करना। ये सब भविष्य के अनुमान का ही तो कमाल है। अब हम आ गए हैं उस पॉइंट पर जिसे इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं आहा मोमेंट। यहां हम इन सब सुरागों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये सारी अदृश्य ताकतें असल में करती क्या हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि ये सारे सुराग, रुचि, फैशन, आदतें और उम्मीदें, ये सिर्फ इतना नहीं बदलते कि हम कितना खरीदते हैं। नहीं, ये पूरे के पूरे समीकरण को ही बदल देते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहते हैं डिमांड कर्व शिफ्ट। ये एक विजुअल प्रूफ है कि किसी प्रोडक्ट की ओवरऑल डिमांड हर एक प्राइस पॉइंट पर बदल गई है। और यही है हमारी पहेली का आखिरी जवाब। देखिए, जब फैशन या लोगों की पसंद की वजह से डिमांड बढ़ती है तो ये पूरा का पूरा डिमांड कर्व यानी D1 दाईं तरफ खिसककर D2 बन जाता है। इसका मतलब साफ है, अब लोग उसी कीमत पर पहले से ज्यादा खरीदने को तैयार हैं।
और इसका ठीक उल्टा भी सच है। जब लोगों को लगता है कि कीमतें गिरने वाली हैं और वो खरीदारी टाल देते हैं, तो ये पूरा कर्व बाईं तरफ खिसक जाता है, D1 से D2 तक। मतलब अब हर प्राइस पर डिमांड पहले से कम हो गई है। तो चलिए, हमने रहस्य तो सुलझा लिया, लेकिन इस सब का असल दुनिया में क्या मतलब है? ये इतना जरूरी क्यों है? इसके लिए चलिए एक नजर डालते हैं मार्केटर्स के प्लेबुक पर। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? मुख्य बातें क्या हैं? पहली कि डिमांड बदलने के लिए कीमत का बदलना जरूरी नहीं है। दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, ये कर्व पर एक मूवमेंट नहीं बल्कि पूरे कर्व का एक शिफ्ट है। और तीसरी, विज्ञापन वो सीधे हमारी पसंद और फैशन की भावना को टारगेट करते हैं ताकि इस कर्व को अपने फायदे के लिए खिसका सकें। तो साफ है, ये सिर्फ कीमत का खेल नहीं है। उपभोक्ता की मांग को तय करने में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यावहारिक तत्वों का बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अब जब आप एक डिमांड डिटेक्टिव बन गए हैं, अगली बार जब कुछ भी खरीदा जाए तो ये जरूर सोचिए कि क्या कीमत के अलावा कोई और अदृश्य ताकत है जो उस फैसले पर असर डाल रही है।